नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, वापसी किस विधा में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या फिर यात्रावृत्त? तो इसका सही आंसर है कि वापसी रचना की विधा है तो वो है कहानी। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी? तो इसका सही आंसर है तोड़ती पत्थर कविता है, ये है यथार्थवादी कविता। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। फणीश्वरनाथ रेणु किस प्रदेश से हैं? महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल? तो इसका सही आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु थे बिहार राज्य से, बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही? तो इसका सही आंसर है जो पदावली की भाषा है वो है मैथिली भाषा। अगला प्रश्न है, डैश को उग्र कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे को, पांडे बेचन शर्मा को या फिर नरेश मेहता को या फिर अज्ञेय को? तो इसका सही आंसर है उग्र उपनाम उग्र कहते हैं पांडे बेचन शर्मा को। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह? तो इसका सही आंसर है कि बिहारी जो थे वो जय सिंह के दरबारी कवि थे, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी के रचयिता हैं? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट या फिर अलका सरावगी? तो इसका सही आंसर है शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? राई मासूम रजा, श्री लाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी? तो इसका सही आंसर है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं श्री लाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो ये सबको पता होगा, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन हैं? राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी या फिर जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही आंसर है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या फिर अजित कुमार? तो इसका सही आंसर है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन हैं? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला? तो इसका सही आंसर है भिक्षुक कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन हैं?
सूरदास, घनानंद, विद्यापति या फिर शिव सिंह। तो इसका सही आंसर है सूरदास। भ्रमर गीत रचना के रचयिता जो हैं वो सूरदास हैं। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद, अज्ञे, प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। तो इसका सही आंसर है ईदगाह कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन हैं? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है वीरों का कैसा हो बसंत कविता के लेखक हैं या लेखिका वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता कौन हैं? रसखान, सूरदास, कबीरदास या फिर रहीम। तो इसका सही आंसर है साखी के रचयिता हैं कबीरदास। अगला प्रश्न, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नावक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये पंक्ति जो है वो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है और ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मुक्तिबोध का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका सही आंसर है वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन हैं? ये कथन किसका है? जगदीश गुप्त का, बाल मुकुंद गुप्त का या फिर मैथिली शरण गुप्त का या सिया राम शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त का यह कथन है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद को, नामवर सिंह को, निराला को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इनमें से जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है नामवर सिंह को। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण या फिर आलोचना। तो इसका सही आंसर है नामवर सिंह ने जो अधिकांश विधाएं लिखी है वो लिखी आलोचना। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सही आंसर है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, रामलला नहचऊ के रचनाकार कौन हैं? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या फिर घनानंद। तो इसका सही आंसर है कि रामलला नहचऊ के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन हैं? सेठ गोविंददास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका सही आंसर है आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल,
अज्ञे या फिर रघुवीर साहे। तो संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं और ये महत्वपूर्ण रचना है। संसद से सड़क तक इनके रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या फिर दुष्यंत कुमार। तो इसका सही आंसर है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। और ये आज का लास्ट प्रश्न है कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं शॉर्ट वीडियो में भी, जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देते हैं जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का लास्ट प्रश्न है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है संजीव। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छे प्रश्न लाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।